माँ मिश्रा क्लास की तरफ से, मिश्रा सर की तरफ से आप लोगों के बीच में न्यू वीडियो लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। और इस आपके स्क्रीन पर आज सवाल दिख रहा है, इसी सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पहला सवाल है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर some polynomial px find the number of zero of px in each case। आपके स्क्रीन पे आप देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px इन ईच केस। देखिए हमें दिया हुआ है y इक्वल टू px दिया हुआ है ग्राफ, जो हमें फिगर में 2.10 फिगर दिया गया है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। जिस फिगर के अंदर 6 ग्राफ हैं, 6 ग्राफ में हमें निकालना क्या है, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px निकालना है। तो हमें कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो उतनी होती है जितनी बार वो उस ग्राफ का वो एक्स एक्सिस को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता हो या टच करता हो, तो वो क्या कहलाता है, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px कहलाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब देखते हैं। पहला हमारा जो ग्राफ है आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, यही ग्राफ है जिसको हम कॉपी में ड्रॉ करके आप लोग को हम समझाने जा रहे हैं। ये देखिए ग्राफ हम कॉपी में ड्रॉ किए हुए हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से दिखता होगा। ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है कॉपी पे और इसको ध्यान से देखिए। पहला मेरा यही सवाल है जिसमें y एक्सिस ये हुआ, y डैश एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है और x डैश एक्सिस इसे कहते हैं। जो एक स्ट्रेट लाइन गया है जो हमारे y x एक्सिस को नहीं टच करता, सिर्फ y एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसमें द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा, जब तक वो x एक्सिस को टच नहीं करेगा तब वो उसमें द नंबर ऑफ द जीरो ऑफ px निकलेगा ही नहीं, मतलब द नंबर ऑफ जीरो मिलेगा ही नहीं। इस ग्राफ में क्या देखते हैं हम लोग कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है। किसको नहीं टच कर रहा है? एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस से निकला है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो यही चीज़ हम लोग स्टेटमेंट में लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ जीरो इज जीरो एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्सिस एनी पॉइंट। कह रहा है कि यहाँ द नंबर ऑफ द जीरो जो है मेरा यहाँ पर क्या जीरो है, क्योंकि वो मेरा एक्सिस को टच नहीं कर रहा, नहीं कट कर रहा है, इसीलिए इसका द नंबर ऑफ जीरो क्या हो गया, वो जीरो हो गया। अब हम लोग सेकंड सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का सेकंड सवाल क्या है जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। स्क्रीन पे शो कर रहा है वही ग्राफ है जो हम आगे चल के आपको कॉपी पर ड्रॉ किए हुए हैं उसको दिखाएंगे। हाँ चलिए, यही ग्राफ है जो उसको हम कॉपी में ड्रॉ किए हुए हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये एक ग्राफ गया हुआ है, वो एक्स एक्सिस को 1 टाइम टच किया है, तो इसका द नंबर ऑफ जीरो क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा कि 1 टाइम से टच किया है। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरो इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। मतलब कहने मतलब जो है द नंबर ऑफ जीरो क्या है, इसका 1 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 1 बार ही टच किया है 1 ही पॉइंट पे, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरो क्या कहलाएगा, वो 1 होगा। क्या होगा वो बच्चों, 1 होगा। हम लोग अब नेक्स्ट ही सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखें नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ेंगे। आपके सामने में स्क्रीन पे शो कर रहा है ग्राफ नंबर 3। क्या नाम, ग्राफ नंबर 3 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ नंबर 3 आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा है। इसी सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी इसी सवाल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि देखेंगे कॉपी में इसी ग्राफ को हम लोग ड्रॉ किए हैं और ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ देखते हैं कॉपी पर, अब देखते हैं इसमें काउंट करते हैं कि एक्सिस को कितने बार ग्राफ गया है जो टच किया है। 1 टाइम से यहाँ पर टच किया है, सेकेंड टाइम यहाँ टच किया है, थर्ड टाइम यहाँ टच किया है। या ऐसे काउंट कीजिए या ऐसे काउंट कीजिए, तो 1 टाइम्स यहाँ पर, सेकेंड टाइम यहाँ पर, थर्ड टाइम यहाँ पर, मतलब 3 बार ही ये क्या किया, मतलब एक्सिस को टच किया है। समझ गए?
फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड नंबर ग्राफ हम लोग ध्यान से देखते हैं तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार टच कर गया है उसको हम लोग काउंट करते हैं। ग्राफ गया हुआ है, इसी को ग्राफ कहते हैं, जो लाइन गया हुआ है इसे ग्राफ कहते हैं बच्चों। इस ग्राफ से ये एक्स एक्सिस को कितने बार टच किया, ध्यान से देखिए, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो इसका द नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 3 का लाएगा। वही चीज़ को हम लोग नीचे लिखे हैं तो ध्यान से पर देखिएगा, द नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्सिस एट द 3 पॉइंट। मतलब कहने मतलब जो है द नंबर ऑफ द जीरो जो है वो 3 है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट किया है एक्सिस को कितने 3 पॉइंटों पर। कितने पॉइंटों पर किया है, 3 पॉइंटों पर किया है। चलिए बच्चों हम लोग आप 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे, 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, जो बुक में सेम टू सेम वही शो कर रहा है। और ये सेम टू सेम इसी चीज़ को हम आगे कॉपी पर ड्रॉ किए हैं वो चीज़ दिखाएंगे। यहाँ देखते हैं ये ग्राफ 4 नंबर ड्रॉ किया गया है और इसमें देखते हैं ये ग्राफ एक्सिस को कितना बार टच किया है। ये लाइन का ग्राफ जो गया हुआ है, ये ग्राफ जो गया है जो एक्सिस को कितने बार टच किया है, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स। कितना टाइम्स का टच किया है, तो 2 टाइम्स। तो इसका द नंबर ऑफ द जीरो क्या कहलाएगा, 2 का लाएगा। उसी चीज को हम लोग नीचे लिखे हैं, द नंबर ऑफ जीरो इज 2। The number of zero is 2 as the graph intersect the axis at the 2 point। कहने मतलब है जो इसका नंबर ऑफ द जीरो है वो क्या है, 2 है, क्योंकि ये ग्राफ को इंटरसेक्ट किया है 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पर टच किया है, 2 पॉइंट पर टच किया है, इसीलिए इसका द नंबर ऑफ द जीरो क्या का लाएगा बच्चों, 2 का लाएगा। अब हम लोग चलेंगे ग्राफ नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। जो हमारे स्क्रीन पे जो बुक में है वो इस सवाल को दिखाया गया है। जो मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है वही सेम टू सेम ग्राफ आपके कॉपी में ड्रॉ करके आगे हम बनाए हैं, उस चीज़ को दिखाएंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है सेम टू सेम यही क्वेश्चन मैंने कॉपी पे ड्रॉ किया है। यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है कॉपी पे, देखिए यहाँ पर। और इसमें हम देखेंगे जो एक्सिस पे ये जो ग्राफ गया हुआ है ये कितने टाइम टच किया है, तो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ द जीरो क्या कहलाएगा बच्चों, 4 का लाएगा। उसी चीज़ को हम लोग स्टेटमेंट में लिखे हैं यहाँ नीचे में, द नंबर ऑफ जीरो इज 4 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट द 4 पॉइंट। कहने मतलब द नंबर ऑफ द जीरो कितना बच्चों, 4 है, क्योंकि ये जो एक्सिस है उसको एक्सिस पे जो ग्राफ है उसको 4 पॉइंट पर क्या करता है, एक्सिस को टच करता है। कितना पॉइंट पर करता है, 4 पॉइंट पर टच करता है। जो ग्राफ गया हुआ है एक्सिस पर वो हमारे एक्सिस को कितने बार टच करता है, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स किया करता है बच्चों, 4 टाइम्स करता है। वही चीज़ को हम यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों 6 नंबर सवाल की ओर। किस नंबर बढ़ेंगे बच्चों, 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भाई बच्चों हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ 6 नंबर सवाल में आपके स्क्रीन पे जो सवाल क्वेश्चन में दिया गया है सेम टू सेम वही सवाल आपके बुक पे शो कर रहा है, वहाँ पे सेम टू सेम शो कर रहा है। बुक का ही कट किया हुआ पेपर है जो शो कर रहा है आपके स्क्रीन पर। उसी चीज़ को हम लोग कॉपी में ड्रॉ किए हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए एक्सिस पे ये ग्राफ गया हुआ है, देखते हैं इसमें ये देखिए एक्सिस पे यहाँ ग्राफ गया हुआ है, एक्सिस पे ये ग्राफ गया हुआ है। ये एक्सिस को कितने बार टच किया है इसलिए हम लोग देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ देखते हैं 1 टाइम, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। एक्सिस को कितने बार टच किया बच्चों, 3 टाइम टच किया। कितना टाइम, 3 टाइम्स किया है। तो इसी को हम लोग मेंशन किए हैं। तो ये द नंबर ऑफ द जीरो क्या कहलाएगा, 3 का लाएगा। उसी को हम लिखे हैं स्टेटमेंट में, द नंबर ऑफ जीरो इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्सिस एट द 3 पॉइंट। कह रहा है इसमें द नंबर ऑफ द जीरो कितना हुआ, 3 हुआ। जो ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करता है एक्सिस को कितने पॉइंटों पर, 3 पॉइंटों पर। कितने पॉइंटों पे, 3 पॉइंटों पर है, इसलिए इसका द नंबर ऑफ द जीरो क्या कहलाएगा भाई बच्चों, वो 3 का लाएगा। चलिए हम लोग इसी तरह हमारे चैनल पर आपने हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो आपको अच्छा लाइक एंड कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई आपको तकलीफ या कष्ट हो या कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो तो कमेंट जरूर